लेक्चर में ये क्वेश्चन सॉल्व किया था, ये हमने हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से सॉल्व किया था। कैसे किया था? सबसे पहले एक खाना बनाया स्टाफ स्टेशन, दूसरा बनाया बैक साइड, तीसरा बनाया इंटरमीडिएट साइड, चौथा बनाया फोर साइड, उसके बाद बनाया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि ये मेथड हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है इसलिए यहाँ पे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का खाना बनाया। उसके बाद आरएल का, उसके बाद रिमार्क्स, फिर हमने सारे जॉन से हैं इनके आरएल कैलकुलेट किए थे। दो ही फॉर्मूले किए थे, सिर्फ ओनली टू फॉर्मूले। दो फॉर्मूले कौन से किए थे एच आई मेथड में, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड में? दो फॉर्मूले थे, आर एल प्लस बी एस इज इक्वल टू एच आई। अगर मैं फॉर्मूला दोबारा लिखूं तो क्या फॉर्मूला था? आर एल प्लस बी एस इज ऑलवेज इक्वल टू हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, और दूसरा फॉर्मूला था हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस एफ एस फोर साइट रीडिंग, जहां इंटरमीडिएट साइट रीडिंग वो किसके बराबर हो जाती है? 12 बजे छुट्टी होनी है, लेगा नहीं आ गया। मैं कहा 12 बजे छुट्टी होनी उन्होंने दी, 12 बजे होनी है आई है। वो हो जानी है हमेशा आर एल, मतलब आर एल प्लस बैक साइड रीडिंग बराबर किसकी होती है? हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट के। और हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से माइनस कर लो फोर साइड या इंटरमीडिएट साइड, वो बराबर किसके होते हैं? नेक्स्ट आरएल के। तो ये फॉर्मूले यूज करके हमने हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से ये क्वेश्चन कैलकुलेट करा था। तो इस तरीके से हमने ये लास्ट लेक्चर में परफॉर्म करा था। इस तरह की लेवलिंग जिसके अंदर इंस्ट्रूमेंट आपका लेवल शिफ्ट होता है, उस लेवलिंग को क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल लेवलिंग या कंपाउंड लेवलिंग या कंटिन्यूअस लेवलिंग। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? समझ आ रहा है जो कराया आज? यस सर। अब स्टूडेंट हमने आज यही क्वेश्चन नेक्स्ट दूसरे टाइप के मेथड से करना है, सेकंड मेथड से करना है। उस मेथड को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं राइज एंड फॉल मेथड। आज जो हमने ये क्वेश्चन करना है, इसी क्वेश्चन को हमने ये जो क्वेश्चन था जो कि हमने लास्ट लेक्चर में हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से किया था, आज हमने इसी क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को राइज एंड फॉल मेथड से करना है। दो मेथड होते हैं रिड्यूस लेवल निकालने के, एक होता है एच आई मेथड जिसे हम कॉलीमेशन मेथड भी कहते हैं, जो हमने लास्ट लेक्चर में कर लिया था, जो मैंने अभी आपको रिवाइज कराया था। दूसरा मेथड होता है राइज एंड फॉल मेथड, वो उससे भी रिड्यूस लेवल निकाले जाते हैं, दोनों से आंसर सेम ही आता है। तो आज हम सेकंड मेथड को डिस्कस करेंगे जो कि राइज एंड फॉल मेथड है। क्लियर है? क्लियर है? एक ही क्वेश्चन कराऊंगा ये वाला आज। तो ये वही क्वेश्चन है, फॉलोइंग आर द सक्सेसिव स्टाफ रीडिंग्स टेकन बाय लेवल। वही क्वेश्चन 0.985, 1.105 सेम वही है, 1.125, 1.170 सेम वही है। स्टेशन ए का आरएल कितना है? 87.125 सेम वही। इंस्ट्रूमेंट इज शिफ्टेड आफ्टर फिफ्थ एंड एट्थ रीडिंग, बिल्कुल सेम वही, पंजवीं और आठवीं रीडिंग के बाद इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट कर दिया। पूछता क्या है? एंटर द रीडिंग इन लेवल बुक, लेवल बुक में रीडिंग्स भरो और सारे रिड्यूस लेवल निकालो और एंड में चेक भी लगाओ। ये क्वेश्चन में पूछा गया है। अब इस क्वेश्चन में हम इस क्वेश्चन में भी रिड्यूस लेवल निकालेंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किए थे। तो करेंगे किस मेथड से? राइज एंड फॉल मेथड से। क्लियर है? क्लियर है? क्वेश्चन क्या है? ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? राइज एंड फॉल मेथड से सॉल्व करने के लिए डायग्राम बना लेंगे। डायग्राम वैसे ही, क्योंकि क्वेश्चन सेम है तो डायग्राम भी सेम रहेगा। ये ऐसा ही डायग्राम बनेगा, पहली रीडिंग बैक साइड 0.985, उसके बाद इंटरमीडिएट 1.105, फिर इंटरमीडिएट 1.125, फिर इंटरमीडिएट 1.170, और क्योंकि फिफ्थ रीडिंग के बाद इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट कर गया तो फोर साइड 1.080, और ई पॉइंट पे फोर साइड पड़ी, फिर इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट कर लिया, ई पॉइंट पे ही बैक साइड पड़ी कितनी? 0.795, फिर इंटरमीडिएट 1.165। अब आठवीं रीडिंग के बाद भी इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट कर गया तो फोर साइड आठवीं रीडिंग बन जाएगी 1.125, उसके बाद इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट और उसी पॉइंट पे जिस पे पहले 1.125 पड़ी थी, जी पॉइंट पे दोबारा बैक साइड 1.010, और फिर नेक्स्ट पॉइंट इंटरमीडिएट 1.075, और लास्ट रीडिंग हमेशा फोर साइड कितनी? 1.225। सेम डायग्राम, सेम सब कुछ सेम। क्लियर है? क्लियर है? सर आर एल और पी एस प्लस होगा सर दोनों? जो लास्ट हमने मेथड किया था वो था हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, उसके अंदर रिड्यूस लेवल प्लस बैक साइड रीडिंग किसके बराबर? हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। जैसे ये रिड्यूस लेवल गिवन था 87.125, इसके अंदर हमने बैक साइड रीडिंग ऐड कर ली 0.985, किसके बराबर आ गई? 88.110, ये बन गया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट।
अब इस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से अगली फोर साइट या इंटरमीडिएट साइट जो भी है उसको माइनस कर देंगे। अब 88.110 में से हमने यहाँ पे इंटरमीडिएट साइट है अगली, तो ये माइनस कर देंगे 1.105, वो किसके बराबर आ जाएगी, अगले पॉइंट के आरएल के बराबर आ जाएगी, बराबर किसके आ गई 87.005 के। क्लियर है? इस तरीके से हमने ये न्यूमेरिकल सॉल्व किया ठीक था। है सर। अगर आरएल के सामने बीएस रीडिंग नहीं है, तो जैसे इस सेकंड केस में आरएल के साथ बीएस रीडिंग नहीं है, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैसे निकाले, क्योंकि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैसे निकालते थे, आरएल प्लस बीएस एचआई के बराबर होता है, बीएस है ही नहीं है, तो क्या करेंगे, जो ऊपर वाली एचआई है उसको ही नीचे सेम लिख देंगे, ऊपर 88.110 नीचे भी 88.110। समझ गए? तो यही दो फार्मूले हैं जिन फार्मूलों से आपने हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट के द्वारा ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब अगर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से नहीं करना, दूसरे मेथड से करना है जिसको बोलते हैं राइज एंड फॉल मेथड से, अब हम उसको करना सीखेंगे। आंसर दोनों में सेम ही आएंगे। पेपर में नहीं लिखा होता कि किस मेथड से करो, जिस मर्जी मेथड से कर लो। इस क्वेश्चन में कहीं लिखा है, उसने सिर्फ ये लिखा है कि रिड्यूस लेवल निकालो, उसने कुछ नहीं लिखा कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से निकालो या राइज एंड फॉल से निकालो। जो आपको इजी लगता है उससे आप निकाल सकते हो। पेपर में नहीं लिखा आता, 100 में से 99% चांस है कि नहीं लिखा आएगा। वैसे मेथड आपको दोनों आने चाहिए। अगर कभी किसी एग्जामिनर ने, पेपर डालने वाले ने लिख दिया, तो आपको दोनों मेथड आने चाहिए। फिर उस केस में आपको जिस मेथड से पूछा गया उससे ही सॉल्व करना पड़ेगा। समझ गए? क्लियर है? हाँ जी सर। अब आ जाओ दूसरे मेथड से। अब हमने क्या करना है, दूसरे मेथड से सॉल्व करना है, राइज एंड फॉल से। सबसे पहले तो रीडिंग भरेंगे, रीडिंग वैसे ही भरेंगे जैसे इस मेथड में भरी थी। इसमें दिखा देता हूं मैं, पहला कॉलम वही होता है स्टाफ स्टेशन, दूसरा बैक साइड, तीसरा इंटरमीडिएट, चौथा फोर साइड। चौथे के बाद टेबल बदलता है, क्योंकि एचआई मेथड में एचआई को लिखते हैं, दूसरे मेथड में राइज फॉल। पहले तो 4 खाने ऐसे ही भरे जाएंगे। स्टाफ स्टेशन ए पे कितनी बैक साइड है, बैक साइड में भर दिया 0.985। ए पे ना कोई इंटरमीडिएट साइड ना कोई फोर साइड। उसके बाद बी पे क्या है, इंटरमीडिएट साइड कितनी है 1.105, तो यहाँ पे बी के सामने बैक साइड कोई नहीं है, फोर साइड कोई नहीं है, इंटरमीडिएट है 1.105। उसके बाद सी में क्या है, इंटरमीडिएट साइड 1.125, इंटरमीडिएट साइड, कोई बैक साइड नहीं कोई फोर साइड नहीं। डी पॉइंट पे भी क्या है, इंटरमीडिएट साइड 1.170, 1.170, कोई बैक नहीं कोई फोर नहीं। उसके बाद ई पॉइंट पे फोर साइड कितनी है 1.080, ई के सामने फोर साइड के खाने में लिखा 1.080। अब ई पॉइंट पर ही बैक साइड भी है, ई पॉइंट पे दो रीडिंग्स हैं, तो दोनों ई के सामने लिखेंगे। बैक साइड कितनी है 0.795, तो ये ई पॉइंट में बैक साइड भी आ जाएगी 0.795 और फोर साइड भी आ जाएगी। इंटरमीडिएट कोई नहीं है, उसको खाली छोड़ दिया। उसके बाद एफ पॉइंट पे क्या है, इंटरमीडिएट साइड कितनी है 1.165, ना कोई बैक ना कोई फोर। उसके बाद जी पॉइंट पे बैक साइड भी है फोर साइड भी है, फोर साइड कितनी है 1.125, तो जी पॉइंट पे लिखो फोर साइड 1.125, बैक साइड देखो कितनी 1.010, 1.010 दोनों आ गई, बैक भी आ गई और फोर साइड भी आ गई, इंटरमीडिएट कोई नहीं है। उसके बाद एच पॉइंट पे क्या है, इंटरमीडिएट साइड कितनी है 1.075, ना कोई बैक साइड ना कोई फोर साइड। उसके बाद लास्ट रीडिंग हमेशा फोर साइड होती है। आई पॉइंट वो कितनी है, आई पॉइंट पे 1.225 फोर साइड, ना कोई इंटरमीडिएट ना कोई बैक साइड। ऐसे आपने भर लेना है। ऐसे ही कॉलम जौन से हैं, देखो ये राइज फॉल मेथड, राइज फॉल मेथड में भी सेम वही है, स्टाफ स्टेशन ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, वैसे ही बैक साइड सारी भरी या इंटरमीडिएट साइड भरी या फोर साइड, पहले 4 खाने सेम है राइज फॉल मेथड के और एच आई मेथड के। क्लियर है? क्लियर है? पहले 4 खानों तक क्लियर है। राइज फॉल मेथड में भी सेम ऐसे ही पहले 4 भरने हैं, पहले स्टाफ स्टेशन फिर बैक साइड इंटरमीडिएट फोर साइड, सेम चीज जैसे पिछले क्वेश्चन में करी थी। क्लियर? क्लियर है सर। अब एक काम करो, अब आगे चेंज आएगा। जैसे उसके अंदर क्या था, उसके अंदर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड का कॉलम था, फिर आरएल फिर रिमार्क्स। अब इसके अंदर कॉलम आएगा पहले राइज का फिर फॉल का फिर वही आरएल और रिमार्क्स, क्योंकि ये राइज फॉल मेथड है, इसमें हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट की जगह पे राइज का खाना आएगा और फॉल का खाना आएगा। उसके बाद आरएल रिमार्क्स। अब इसके अंदर कैसे आरएल निकालनी है वो चेंज है, वो अब हमने ध्यान से स्टडी करना है। क्लियर है? क्लियर है? अब ऐसा करो, टोटल 7 पार्टिसिपेंट्स है, 7 दोबारा ज्वाइन करते हैं। तो दोबारा ज्वाइन करोगे फिर बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है राइज फॉल से। 7 पार्टिसिपेंट्स हैं, दोबारा ज्वाइन करो।